बढ़ते आगे। मरुधना में नई सड़क परियोजनाओं को लागू करने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान का अहम योगदान रहा है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री गडकरी का। बहुत खुशी है कि आज राजस्थान में काफ़ी कार्यों का शुभारंभ भी हो रहा है और विशेष रूप से कुछ मार्गों का लोकार्पण भी हो रहा है। विशेष रूप से जयपुर रिंग रोड इसमें से एक महत्वपूर्ण है और जयपुर रिंग रोड के बारे में मुझे याद है कि इसका काम अनेक दिनों तक बंद पड़ा था। कॉन्ट्रैक्टर भी लगभग काम करने की स्थिति में नहीं था, बैंकों की भी अड़चनें थी और बहुत कठिनाई में ये प्रोजेक्ट फंसा हुआ था। वसुंधरा जी और यूनुस खान जी, उस समय वो मुख्यमंत्री और उस यूनुस खान जी मंत्री थे। मैंने बैंकों के लोगों को बुलाकर, हमारे अधिकारी भी तैयार नहीं थे, हमने प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और कुछ जो काम किया था राजस्थान सरकार का उसके पैसे भी दिए और वो काम NHAI ने पूरा खर्चा करके अब पूरा किया है। मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर के लोगों के लिए ये रोड बहुत आवश्यक था और इसका काम जो पूरा हुआ है इसके लिए मैं जयपुर की जनता को भी बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से इस काम में वसुंधरा जी और यूनुस खान जी ने भी उस समय बहुत बड़ा सहयोग किया था, नहीं तो ये काम बहुत कठिन था, होने लायक नहीं था। उनको भी हृदय से धन्यवाद। बात करते हैं इंद्र सिंह पर कसते शिकंजे की। 12 के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को आज जयपुर ACB ने कोटा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इंद्र कुमार राव को 1 दिन की रिमांड पर ACB को सौंपा है। ACB की ओर से न्यायालय में रिमांड की मांग की गई थी। बता दें, कोटा ACB की टीम ने 9 दिसंबर को 12 के तत्कालीन कलेक्टर के PA महावीर नागर को परिवादी से पेट्रोल पंप की NOC जारी करने की एवज में 1,40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। ACB ने मामले में तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव को शामिल होने के चलते आरोपी बनाया था। और इस घटनाक्रम पर हमारे संवाददाता शाकिर अली ने बात की ACB के ASP CP शर्मा से। जयपुर ACB की टीम ने तत्कालीन कलेक्टर जिनको APO किया गया था और फिर गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में पेश किया है और जयपुर की ACB की टीम में ASP जो है CP शर्मा साहब, वो लेकर के जो है कलेक्टर को पहुंचे थे और 1 दिन का कोर्ट ने जो है रिमांड दिया है। क्योंकि आपको तो ध्यान है कि ये 9 जो है दिसंबर का मामला है जिसमें PA को हमने इनके नाम पर जो है NOC के एवज में जो है रिश्वत लेते हुए 1,40,000 के साथ गिरफ्तार किया था। तब भी कलेक्टर की भूमिका संदिग्ध हुई थी, जिसके बाद में गवर्नमेंट ने इनको तुरंत APO भी कर दिया था। इसके बाद में हमने प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया। अनुसंधान के बाद में हमें इनकी जो है संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मिले। उसके पश्चात हमने इनको जो है कल जो है शाम को 5 बजे गिरफ्तार किया है और उसके बाद में हमने जो है आज इसमें इनको कोटा ACB कोर्ट में जो है पेश किया है। वहाँ पर हमने 1 दिन का PC मांगा था, जो 1 दिन का PC न्यायालय ने द्वारा ग्रांट किया गया है। सर, अब क्या किस बारे में पूछताछ होनी है? कई संपत्ति के भी खुलासे हो रहे हैं पूछताछ। देखिए, संपत्ति की तो साथ में जो है सर्च चल रही है और उसकी जांच होगी और उसका स्पष्टीकरण भी इसके दौरान ही इनसे ले लिया जाएगा। इसके अलावा भी जो मेन FIR इस प्रकरण की है, जो इस प्रकरण में इनका क्या रोल है, किस तरह से संलिप्तता है, उसको और जो है संपुष्ट करने के लिए हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन करें। सर, इन पे पुराने भी जो मामले हैं, कई बार इस तरह की भी बात सामने आई थी दूसरी जगहों पर जब ये थे, लेकिन चालान पेश नहीं हो सके थे, तो क्या उन तमाम पुराने मामलों पर भी जांच करेगी ACB? नहीं, जो है किसी भी प्रकरण में उनमें जो है ACB चूँकि वो डिसाइड हो चुके हैं, उनमें जांच नहीं करेगी, परंतु उसको न्यायालय जरूर इनका एक कंडक्ट के रूप में ज़रूर देख सकता है। वो न्यायालय के ऊपर है कि इसको किस कदर से देखें। यहाँ जब 12 में पोस्टिंग रही, उस दौरान जो कई सारे मामले हों, उस पर जाँच हो रही है, उस पर भी कोई जाँच हो रही है? नहीं, ACB जो है पर्टिकुलर जो हमारी FIR है, FIR का मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, तो FIR से संबंधित साक्ष्य उस पर ही जांच होगी। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। अलवर में ACB की कार्रवाई, घूसखोर डॉक्टर को ट्रैप किया गया। राजगढ़ अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर ट्रैप हुआ है। ACB निरीक्षक महेंद्र मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। ACB ने दिल्ली में गैस एजेंसी पर कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर से मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने की एवज में 500 रुपए रिश्वत लेते अलवर के राजगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गिरिराज प्रसाद मीणा को रंगे हाथों पकड़ा। तो श्री गोविंद सिंह ACB कार्यालय में शिकायत एक प्रस्तुत की उन्होंने कि राजगढ़ CSC के जो प्रभारी हैं
डॉक्टर गिरिराज प्रसाद मीना, वो मुझसे मेरा आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसका 21 तारीख को ही सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन 500 रुपये की डिमांड करना पाया गया, जिस पर आज सैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। अगली खबर जयपुर से। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने संभागीय आयुक्त के रवैये से खासे नाराज हैं। अरिस्दा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि संभागीय आयुक्त ने बीते दिनों दौसा के एक सरकारी अस्पताल का दौरा किया था, जहां आयुक्त ने सरेआम ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बदसलूकी की थी। डॉक्टर अजय ने बताया, अगर कोई चिकित्सा कर्मी दोषी है तो उसे शासन की ओर से निर्धारित न्याय प्रक्रिया के तहत दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के साथ बदसलूकी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय स्तर पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने जिले भ्रमण के दौरान राजकीय चिकित्सालय में जाके वहां कार्यरत चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए अपमर्यादित आचरण तो किया ही जाता है, किंतु स्वयं अनुमंडन के लिए कैमरामैन को भी साथ रखा जाता है, वीडियोग्राफी भी कराई जाती है, फोटो भी खिंचवाई जाती है और उसके बाद में उनको वायरल भी किया जाता है। किस प्रकार की व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों में कि कोरोना की आपदा चल रही है और उसमें चिकित्सा कर्मियों ने जिस भांति कार्य राजस्थान राज्य में किया है, उसका उदाहरण देश में ही नहीं वरन पूरे विश्व में राजस्थान मॉडल के रूप में दिया गया। बात करते हैं करौली की टोडा भीम स्थित मेहंदीपुर बालाजी आश्रम प्रमुख ब्रह्मर्षि योगीराज बर्फानी दादाजी महाराज का गुरुवार को देवलोक गमन हुआ। बर्फानी दादा के निधन की सूचना पर उनके अनुयायियों में शोक की लहर है। संत शिरोमणि बाबा बर्फानी के अनुयायी देश विदेशों में भी फैले हैं। अमरकंटक, भोपाल, इंदौर, गुजरात समेत देश के कई प्रमुख शहरों में उनका आश्रम है। संत शिरोमणि बर्फानी दादा का पूरा जीवन मानव कल्याण और सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत हुआ। बर्फानी दादाजी महाराज हर साल 25 दिसंबर से लेकर 1 दिसंबर तक महाराज हर साल मेहंदीपुर बालाजी में भागवत कथा का आयोजन भी किया करते थे। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। This news is co-powered by Poly. रहे हैं आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार।
जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में बेटियां बोझ नहीं, माँ बाप की आन बान और शान होती है। इसे सच का साबित कर दिखाया चूरू के एक दिव्यांग किसान ने, जिनकी 9 बेटियों ने न सिर्फ खेल के मैदान में परचम लहराया बल्कि देश की हिफाजत में भी तैनात है। दिव्यांग की दिव्य बेटियां। किसान की 9 बेटियों ने बढ़ाया मान। खेल के मैदान में बेमिसाल बेटियां। देश की हिफाजत में भी तैनात बेटियां। एक माँ एक पिता के सिर का ताज है ये बेटियां। माँ बाप की आन बान शान है ये बेटियां। एक दिव्यांग की दिव्य हैं ये बेटियां। ये घर उन्हीं बेमिसाल बेटियों से गुलजार है जिनके दम पर घर में मेडल की भरमार है। चूरू के गागड़वास गांव के दिव्यांग किसान नथुराम ने बेटी बढ़ाओ के मंत्र को न सिर्फ समझा बल्कि अपनी 9 बेटियों को पढ़ाई के साथ खेल के मैदान में भी उतारा। तो उनकी बेटियों ने भी खेल के मैदान में परचम लहराया और BSF CRPF में तैनात होकर माँ बाप के साथ पूरे गाँव का नाम रोशन कर दिया। स्टार्ट किया तो गांव के परिवार के सब ऐसे ही बोलते थे कि लड़कियां हैं, इनको पढ़ा के खिला के क्या करोगे, लड़कियां हैं पराया धन है। 3 सिस्टर हैं और जिसमें से हम 3 स्पोर्ट्स भी करती हैं और अभी सर्विस कर रही हैं। और मेरे मम्मी पापा का बहुत हमें सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हमें उनकी वजह से आज हम इस जगह पे हैं, इस स्थान पर। हमने 2005 में गेम स्टार्ट किया था, सबसे बड़ी सिस्टर ने परवीन ने 2005 में स्टार्ट किया। उसके बाद उसी को देख करके हम छोटी 2 बहनों को भी प्रेरणा मिली और अभी परवीन है वो BSNL में कार्यरत है और अनीता है मेरी सिस्टर, वो CRPF में है और मैं BSF में अभी सर्विस कर रही हूँ। ये बेटियां कितनी बेमिसाल हैं, ये मेडल और ये इनाम इसे बखूबी बयां कर रहे हैं। अपनी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाना दिव्यांग पिता नथुराम के लिए आसान नहीं था। समाज ने ताना भी दिया, लेकिन उन्होंने बेटा और बेटी के फर्क को दरकिनार करते हुए ऐसी परवरिश दी कि उनकी बेटियां समाज के लिए मिसाल बन गईं। सुबह शाम ग्राउंड में जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए और आकर के घर का काम भी करवाते थे मम्मी पापा को। और फिर स्कूल पढ़ाई भी चल रही थी। उस टाइम हम 10th 9th और 11th क्लास में पढ़ती थी, तो साथ में स्कूल की पढ़ाई भी चलती थी, घर का काम भी कराते थे। शुरुआत में गेम किया तो गांव की 1-2 लड़कियां थी जिनको देखकर पापा बोले कि वो गेम करते हैं तो आप लोग गेम नहीं करते हो। नथुराम की बेटियों ने भी खेल में जबरदस्त हुनर दिखाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो जैसे खेलों में 12 से ज्यादा गोल्ड समेत कई मेडल अपने नाम किए। अपनी बेटियों की उड़ान से नथुराम और उनकी पत्नी बेहद खुश हैं। वो कहते हैं उन्हें बेटे से ज्यादा बेटियां प्यारी लगती हैं। जिसने घर संभाला, मान बढ़ाया। 9वां में तो 3 तो एक खिलाड़ी, तीनों नौकरी लगी। एक खिलाड़ी कौन थी वो नर्स लगी। घर को काम सारे लड़कियां को संभालो। मेरे तो एक हाथ है, काम बना ही कोई। और लड़कियां आपकी पोजीशन बनाई, घर को काम संभालो। और सब भैया सोचना या हो वही लड़की पर नहीं ना करो, हमारा लड़की लड़का हूँ बढ़िया, लड़को इसे उनती कौन कर सका। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं। बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं।
तो नथुराम की बेटियों की तरह हर बेटी आसमान तक उड़ान भर सकती है। बस जरूरत है बेटियों को बोझ समझने की सोच को बदलने की, क्योंकि एक सोच समाज को बदल सकती है और बेटियां सपनों को साकार करने के लिए आसमान तक हौसलों की उड़ान भर सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट।